हाँ, लेसन है। दास मलुका कह गए। घर पर साधुओं की जमात आई, भोजन मांगा, लेकिन घर वालों ने पूरी जमात को भोजन कराने से मना कर दिया। घर के बालक मलुक दास को यह बात बुरी लगी। उसे पता था कि घर के भंडार गृह में भोजन सामग्री काफी रखी है। मलुक दास ने भंडार गृह में सेंध लगाई और सारी सामग्री निकालकर संतों को भोजन करा दिया। जब माँ को पता चला तो मलुक दास को डांटती फटकारती भंडार गृह में जाकर देखा तो सब कुछ पहले जैसा भरा रखा था। एक दिन पिता सुंदर दास ने मलुक को कंबल बेचने भेजा। पहले भी वह घर के वे बाहर बाजार जाते थे, लेकिन उस रोज संयोग से एक भी कंबल ना बिका। बालक मलुक दास कंबलों का बोझ सिर पर रखकर वापस चला। दिन भर की थकान, ऊपर से कंबलों का बोझ, पर क्या करते, बोझ तो उठाना ही था। तभी एक दूर आ गया। उसने कहा, मुझे एक पैसा दे देना, मैं ये बोझ तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। मलुकदास ने बात मान ली। वह मजदूर कंबलों का बोझ लेकर सरपट चला गया। मलुकदास पीछे रह गए। जब घर पहुंचे तो माँ उन पर नाराज हुई। न जाने किस अजनबी से सारा माल भिजवा दिया। आगे से ऐसा ना करना। मैंने उस अजनबी को मैंने उस अजनबी को कमरे में बंद कर रखा है। आओ उसे बाहर निकाल दो। कमरा खोला तो देखा वहां कोई न था। बचपन से ही प्रभु की भक्ति में मन लगाने वाले बालक मलुक ने अब सारा रहस्य समझ लिया था। वह 2 दिन तक किसी कमरे में भूखे प्यासे बैठे रहे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, तुम कितनी भाग्यशाली हो जो मजदूर के रूप में तुम्हें प्रभु के दर्शन हो गए। मलुकदास उस कमरे में प्रभु दर्शनों के लिए पड़े रोते रहे। आखिर उन्हें प्रभु ने दर्शन दिए और मलुकदास को वैराग्य हो गया। बाद में महात्मा विठल दास जी, जो द्रवित संत थे, ने उन्हें गुरु दीक्षा दी। युवा अवस्था में मलुकदास का विवाह भी हुआ, लेकिन बाद में उनकी पत्नी और एकमात्र संतान कन्या का देहांत हो जाने पर उन्हें पूर्ण वैराग्य हो गया। मलुकदास कहते थे कि परमात्मा की कृपा प्राप्ति का एकमात्र उपाय यही है कि मन में भजन का भाव रखें, समस्त प्राणी मात्र पर दया करें और सुख दुख में तटस्थ रहें। निर्गुण विचार निर्गुण विचारों वाले होकर भी उनकी संपूर्ण निर्भरता श्री राम के चरणों में थी। उनके एक दोहे को आलसी लोग अपने अपने लिए कहा मानते थे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। यहाँ उनका आशय आलस करना नहीं है, बल्कि श्री राम का गुणगान करना है कि वे तो सबके पालनहार है। मलुकदास कर्तव्य विमुख होने के लिए कभी नहीं कहते। उनका कहना था कि मनुष्य का शरीर
भगवान के भजन के लिए है। संत मलुकदास सिद्ध संत थे। वह सदा प्रेम पूर्ण व्यवहार, मधुर वाणी और दया भाव रखने का संदेश देते रहे। दया धर्म हृदय बसे, बोले अमृत बैन। दया धर्म हृदय बसे, बोले अमृत बैन। त्यों ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन। नैन नीचे रखना अर्थात विनम्र होना। विनम्रता का अर्थ है कर्तापन के अभिमान का ना होना। स्वयं को कर्ता कहना संकेत है इस बात का कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की सामर्थ्य को नकारना है। संतों की विनम्रता का यही रहस्य है। वे ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं। उनकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता, ऐसा वे कहते नहीं हैं, बल्कि इस भाव में जीते हैं। इतना ही है लेसन। सास मलुका कह गए, लेसन ये है। तो दोनों उदाहरण से यही पता समझ में आता है। उनके हृदय में, दास मल्लुका के हृदय में सबके प्रति करुणा का भाव था। समस्त प्राणियों पर दया का भाव था। तभी घर में साधुओं की जमात आने पर घर वालों ने भोजन कराने से मना किया, लेकिन उन्होंने भोजन करवाया। तो देखा उनकी माँ ने कि वापस भंडार में वैसे ही चीजें भरी पड़ी है। तो जो जिसके हृदय में भगवान के प्रति विश्वास है, दया, दूसरों के प्रति दया का भाव है, भगवान उन्हें किसी भी तरह पीछे रहने नहीं देते। इसमें यही भाव समझ में आया कि मलुकदास जी का भाव यही कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक यही उपाय है कि मन में भजन का भाव रखें और प्राणी मात्र के पर दया करें और सुख दुख में तटस्थ रहें। नहीं, हाँ नविता।